हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपने क्लास 12th का एग्जामिनेशन भी लिख लिया और इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी आपने दे दिए। कुछ एग्जामिनेशंस के रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं और कुछ एग्जामिनेशन के रिजल्ट बचे हुए हैं। जैसे सीईटी का रिजल्ट अभी आपके पास नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज होंगे कि आगे उनको किस तरीके से अपने करियर के अंदर आगे जाना है, किस तरीके से उनके स्कोर को यूटिलाइज करना है और आगे कॉलेज के बारे में क्या सोचना है। इसके लिए हमारी पूरी टीम ने बैठ के कुछ डिस्कशंस की और मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी कंफ्यूजन है ये सारे कंफ्यूजन मैं अपनी टीम के साथ शेयर करूं और वो आपको एक एक करके सजेशंस देंगे कि आपको आगे किस तरीके से अपने करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले आइए दीपान सर से पूछते हैं। तो दीपान सर, बच्चे काफी कंफ्यूज हैं कि आगे उनको क्या करना है, उनके जो एग्जामिनेशन हुए उनके मार्क्स के बेसिस पे किस तरीके से उनको आगे परस्यू करना चाहिए। तो प्लीज आप बच्चों को बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो आपने एग्जाम्स दिए उसके हिसाब से आपके पास रैंक आई है। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए कि लास्ट ईयर की कट ऑफ्स देखिए, उसके हिसाब से आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं या कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसके अंदर वो आपके कैलिबर से मैच करते हुए कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं, देन इट्स गुड टू गो। बट अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व बेटर करता हूँ और मैं इससे बेटर भी डिजर्व करता था अपने एफर्ट्स के बेसिस पे, तो आपको अपने आप को एक बार अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज को बेटर परफॉर्म कर पाऊँ। और दैट्स अ गुड कॉल आल्सो फॉर यू। तो आपने ये कहा कि बच्चे एक और अपॉर्चुनिटीज की तरफ, एक और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख सकते हैं और मैं अजय सर से जानना चाहूंगा कि एक बच्चे को ड्रॉप क्यों लेना चाहिए, क्यों उन्हें अपने ये 6 या 7 महीने की प्रिपरेशन है उस जर्नी को फिर से कंटिन्यू क्यों करना चाहिए। तो जैसा कि बच्चों का जो कैलिबर है आपका उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि पास्ट ईयर्स में देखा गया है कि बच्चों ने ड्रॉप लिया और उनको अपना कॉन्फिडेंस था अपने वर्क पर, हार्ड वर्क पर, उन्होंने ड्रॉप लिया और अच्छा कॉलेज मिला उनको, अच्छी रैंक आई है। तो मेरे ख्याल से एक साल ड्रॉप लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपका जो करियर स्टार्ट ही होगा, ठीक है, तो अभी एक साल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आगे जब आप कंप्लीट कर लेंगे इसको तो वो एक साल बहुत बड़ा होगा आपके लिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एक साल खराब हो रहा है आपका, खराब नहीं हो रहा है, बल्कि आप और ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, वो आपके करियर में बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा आगे। तो अजय सर ने जैसे कहा कि आप ये 6 से 7 महीने वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आगे अपनी जिंदगी के 3-4 साल जो स्ट्रगल के होंगे उन्हें आप बचा सके। चलिए करण सर के पास आते हैं और करण सर से पूछते हैं कि क्या डेटा कहता है कि एक बच्चे जब रिपीट करते हैं तो क्या उनके सिलेक्शन के परसेंटेज बढ़ जाते हैं और क्या है इनके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस अन अकेडमी के। तो ये करण सर से जानना चाहेंगे हम। ऐसा देखा गया है कि 50 to 60% स्टूडेंट्स ड्रॉपर ईयर के ही होते हैं जो कि जेई के एग्जाम को क्लियर करते हैं। दैट मीन्स कि ये एक अच्छा खासा नंबर है और इसके लिए हमें भी ऑप्ट करना चाहिए। अगर हम हमारे ही सेंटर्स की बात करें तो लास्ट ईयर ही शुभम, जो कि 12th में सिर्फ 12th के एग्जामिनेशन पर फोकस कर रहा था, उन्होंने एक साल ड्रॉप लिया और इसलिए वो एनआईटी जालंधर में गए। वैसे ही वैष्णवी जो सिर्फ एनआईटी का एग्जाम क्रैक कर पाई थी 12th के साथ, उन्होंने एक साल ड्रॉप लिया और वो आज वो आईआईटी रुड़की से बीटेक कर रही हैं। और इसी तरीके के बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आप भी ड्रॉप ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा कि डेटा भी इसी बात को सपोर्ट करता है कि कहीं ना कहीं ड्रॉप लेने वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं आईआईटी के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये 6-7 महीने आपके वेस्ट नहीं जाने वाले, इस बात को समझिए आप। चलिए अभी मैं राकेश सर से जानना चाहूंगा कि काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि एक काम करते हैं ना, काउंसलिंग करते हैं, सीईटी हो या जेई की काउंसलिंग हो, हमारी रैंक हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो नहीं आई, फिर कॉलेज में जाने के बाद हम वहां पे पार्शियल ड्रॉप ले लेंगे, मींस फिर से कहीं ना कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जाके प्रिपरेशन कर लेंगे। तो क्या ये बेटर ऑप्शन है जिसमें हम कॉलेज भी करें और साथ साथ जेई की प्रिपरेशन भी करें, जो कि एक अपने आप में इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ जेई के लिए प्रिपरेशन के लिए जितनी इंटेंसिटी चाहिए आपको उतना टाइम आप नहीं दे पाते हो। आप दो नावों की सवारी एक साथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप दो नावों की सवारी करोगे तो कहीं पे भी एक जगह आप नहीं पहुंच पाओगे।
राकेश सर ने जैसे आप लोगों को बताया कि आप एक साथ दो नाव पे नहीं कदम रख सकते, आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आप कॉलेज में जाना चाहते हैं या आप रिपीट करना चाहते हैं। आप एक साथ दोनों नहीं कर सकते, और ये अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो ये जस्ट एक इंट्यूशन है, आप इमोशन के बेसिस पे सोच रहे हैं। चलिए, इमोशन की बात आती है तो प्रभात सर पीछे नहीं रहेंगे। प्रभात सर से मैं जानना चाहूंगा कि काफी सारे बच्चे, प्रभात सर, ये सोच रहे हैं कि अभी तक बच्चे काफी जुड़े हुए थे हमसे, लगातार उनके टच में थे और बच्चों का इमोशन हम सब लोगों के साथ काफी जुड़ा हुआ था। बच्चे अभी सोच रहे हैं कि यार मेरी तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रैंक नहीं आई, मैं कैसे सर के पास जाऊं, सर को कैसे फेस करूं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि उन बच्चों को हम फेस नहीं कर सकते या वो बच्चे हमें फेस नहीं करना चाहते? मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या हमारा रिश्ता बस 2 सालों का ही था? नहीं ना, ये तो जीवन भर का बॉन्ड है ना। अगर आपको लगता है कि फिल्म जो है ना का एंड अच्छा नहीं हुआ है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो बाकी है। और एक तभी पूरा होगा जब आप जो सोच कर आए थे ना कि मुझे आईआईटी या एनआईटी तक पहुंचना है, तो ये तभी पूरा होगा। ये जो अंदर के जो आपको आग जो बुझी नहीं है ना, वो हमारे अंदर भी बुझी नहीं है। और एक तभी बुझेगी जब आईआईटी या आप एनआईटी या ट्रिपल आईटी जाओगे। और आप ये जो सोचते हो ना कि सर क्या सोचेंगे, सर कुछ नहीं सोचते हैं। आपने आईआईटी की तैयारी किया, ये खुद एक बैटल है, आप इसके एक विजेता हो। दिस इज नॉट अ फेलियर। आप ये समझो, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के गए होगे। लाइफ में डिसिप्लिन आपने सीखा होगा, हार्ड वर्किंग सीखा होगा। हाँ, कुछ कमी रही होगी जरूर, जिसकी वजह से ये सेल नहीं हो पाया, लेकिन आप हार मत मानो, एक बार और ट्राई करके देखो। क्या पता है ना, आईआईटी एनआईटी आपका इंतजार अगले साल कर रही हो। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी बच्चे, टीचर से दूरी मत बनाओ, टीचर हमेशा के लिए स्टूडेंट के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रभात सर। तो जैसे प्रभात सर ने कहा कि हम हमेशा आपके साथ रहे और हमारी पूरी टीम, पूरी पीसीएमसी अनअकैडमी की टीम आप सब लोगों के साथ थी। और मैं यहाँ पे आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अनअकैडमी सेंटर के ऊपर हम बहुत जल्द ड्रॉपर के बारे में सोच रहे हैं, ड्रॉपर का बैच लॉन्च करने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग यहाँ आए, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप वहां पे ड्रॉपर के अंदर एडमिशन लें, आप इसलिए आए ताकि हम सबसे मिलिए, काउंसलिंग के बारे में बात कीजिए, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज बेस्ट आपके लिए हो सकती है। और आप यकीन मानिए, पिछले 2 साल से अगर हम सब लोगों ने आपका साथ दिया है, तो आज भी हम आपके साथ खड़े हैं और आपको बेस्ट करियर गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं, और हमारी पूरी टीम इसके लिए तैयार है। तो आप सब लोगों का इंतजार हमारी पूरी टीम कर रही है। सो बच्चों, ऑल द बेस्ट और मिलते हैं बहुत जल्द।